मैंने बहुत कोशिश की उसके नाम को याद कर सकूं, असफल रहा। इंग्लिश वर्णमाला के सभी अक्षरों को बिखेर कर उसके नाम को मानो बनाया गया था। ये उसका कसूर न था। चेकोस्लोवाकिया में हर नाम ऐसा ही होता है। वो भी चेक नागरिक था। वेरेवी की शानदार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की एक बेंच पर बैठा था। 70-80 वर्ष के मध्य का रहा होगा। ये बात ज्यादा पुरानी नहीं। ऑस्ट्रेलिया आए मुझे 1 माह ही तो हुआ था। म्यूजियम और घूमने फिरने की कई जगहों की घुमक्कड़ी हो गई तो परदेश के अनजान चेहरों को निहारने में ही मजा आने लगा। आभा बिखेरते शहर मेलबर्न के उपनगर वेरेवी के इस वातानुकूलित भव्य मॉल में जब मैं चहलकदमी करते करते थक गया तो बरामदे में पड़ी एक बेंच पर जा बैठा। पास में एक 6 फुटा गोरा पहले से बैठा था। गोरे की आंखों की चमक गायब थी। खोई खाई आंखें मानो किसी को तलाश रही थीं। ऑस्ट्रेलिया की धरती ने 150 साल पहले सोना उगलना शुरू किया था। धरती की गर्मी को आज भी विराम नहीं लगा है। इस धरती में समाये सोने की चमक ने परदेसियों को लुभाने का सिलसिला सदियों से बनाए रखा है। शानदार और संपन्न महाद्वीप में लोग 7 समंदर पार कर चारों दिशाओं से आ रहे हैं। नतीजा ये है कि 100 से ज्यादा देशों के लोग अपनी अपनी संस्कृतियों को कलेजे से लगाए यहाँ जीवन जी रहे हैं। बेंच पर बैठा मैं इधर से उधर तेज कदमों से गुजरती गोरी मेमों को कनखियों से निहारते निहारते सोचने लगता था कि वे किस देश की होंगी। भारत, पाकिस्तान, लंका और चीन के लोगों की पहचान करने में ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी, पर सैकड़ों देशों के लोगों की पहचान करना सरल काम न था। एक जैसी लगने वाली गोरी मेमों को देखकर जब आंखों में बेरुखी पैदा हुई तो बेंच पर बैठे पड़ोसी के देश की पहचान करने की पहेली में मन उलझ गया। स्पेन का हो नहीं सकता, इटली का है नहीं, तो फिर कहाँ का? तभी एक गोरे ने मेरे पड़ोसी बूढ़े के पास आकर ऐसी विचित्र भाषा में बतियाना शुरू किया कि मेरे पल्ले एक शब्द न पड़ा। गोरा चला गया तो मैं अपने आप को न रोक पाया। मैंने बूढ़े की आंखों में आंखें डालते बड़ी विनम्रता से हिंदुस्तानी इंग्लिश में पूछा, आप किस देश से हैं? मेलबर्न में बसे मेरे मित्र ने मुझे समझा दिया था कि परदेश में अपरिचितों से बिना ज़रूरत बात करने से बचना चाहिए, लेकिन पड़ोसी गोरे ने जिस सहजता और आत्मीयता से मेरे सवाल का जवाब दिया था, उससे मेरे सवालों में गति आ गई। उसने अपने देश चेकोस्लोवाकिया का नाम उच्चारित किया तो मैंने उसका नाम पूछा। नाम काफ़ी लंबा था, मेरे लिए उसे बोलना संभव नहीं। सच पूछो तो मुझे याद भी नहीं, सो मैं उसे चेक के नाम से उसका परिचय आपसे कराऊंगा। उसकी इंग्लिश ऑस्ट्रेलियन थी, पर वो संभल कर बोल रहा था ताकि मैं समझ सकूं। मेरे 2 सवालों के बाद चेक ने मुझमें दिलचस्पी लेनी शुरू की। आप तो इंडियन हैं। उसकी आवाज़ में भरपूर आत्मविश्वास था। मेरे देश की पहचान उसने बड़ी सरलता से और त्वरित की, इसे जानकर मुझे गर्व हुआ और खुशी भी। मेरी दिलचस्पी बूढ़े चेक में बढ़ती गई। आप कहाँ रहते हैं? एल्टोना, उसने जवाब दिया। दरअसल मेलबर्न में 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर छोटे छोटे अनेक उपनगर हैं। एल्टोना उनमें एक है। उपनगर वेरेवी, जहां हम चेक से बतिया रहे थे, एल्टोना से 10 किलोमीटर दूर है। चेक खाने पीने के सामान को खरीदने के लिए अपनी बस्ती के बाजार के बजाय 10 किलोमीटर की दूरी अपनी कार में तय करता है। पेट्रोल पर फजूल खर्ची करता है। वक्त की कोई कीमत चेक के लिए नहीं, क्योंकि वो रिटायर्ड जिंदगी जी रहा है। लेकिन सरकार से मिलने वाली पेंशन $1500 में गुजर बसर करने वाला फजूल फर्ची करे, ये मेरी समझ से बाहर था। इस पराई धरती पर रहते हुए मुझे मालूम पड़ गया था कि यहाँ एक एक डॉलर की कीमत है। चेक की दरियादिली कहें या उसका शौक, मैंने सोचा कि अपनी जिज्ञासा को चेक से शांत करूं। तभी सामने की दुकान से मेरी पत्नी को मेरी ओर आते देख चेक बोला, आपकी पत्नी? मैंने मुस्कुराते कहा, आपने एक बार फिर सही पहचाना। चेक अपने अनुमान पर मेरी मुहर लगते देख थोड़ी देर इस प्रकार प्रसन्न दिखाई दिया मानो किसी बालक द्वारा सही जवाब देने पर किसी ने उसकी पीठ थपथपाई हो। आप कितने समय से साथ रह रहे हैं? उसने पूछा। 40 वर्ष से, मैंने कहा। वो बोला, आप समय के बलवान हैं। मुझे ये कुछ अटपटा लगा। पत्नी के साथ रहने को वो मेरे समय से क्यों जोड़ रहा था, जबकि ये एक सामान्य स्थिति है। इसके साथ ही मेरी जबान से सवाल निकल पड़ा, और आपकी पत्नी? मेरा इतना पूछना था कि चेक के माथे पर तनाव उभर आया। चेक की आंखों ने क्षण भर में न जाने कितने रंग बदले, मुझे नहीं मालूम। पलकें बार बार भारी हुईं, पुतलियां कई बार ऊपर नीचे हुईं। मैं कुछ अनुमान लगाऊं इससे पहले चेक के भरे गले से स्वर फूटे।
थी, लेकिन अब वो वेरिवी में किसी दूसरे पुरुष के साथ रहती है। मैं चेक के और करीब खिसक आया। उसके कंधे पर मेरा हाथ कब चला गया मुझे नहीं मालूम। चेक ने इस देश में हमदर्दी की इस गर्मी को पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसने मन को हल्का करने की मंशा से कहा, हम 30 साल साथ साथ रहे थे। मैंने देखा ये बात कहते चेक के होंठ कई बार किसी बहेलिया के तीर लगे कबूतर के पंखों की तरह फड़फड़ाए थे। ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ? मुझसे रुका न गया। शब्द उसके मुंह में थे पर नहीं निकले। गला रुंध आया था। उसने हाथों से जो इशारे किए उससे मैं समझ गया, मानो कह रहा हो सब समय समय का खेल है। मगर मेरी जिज्ञासा मुझ पर हावी थी। मैंने अगला सवाल आगे बढ़ा दिया, आपका कोई झगड़ा हुआ था? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, वो बोला। वो एक दिन मेरे पास आई और बोली, चेक, आई एम सॉरी, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मैंने और स्टीफन ने एक साथ रहने का फैसला किया है। फिर वो चली गई। आपने उसे रोका नहीं? मैं कैसे रोकता, ये उसका फैसला था। यदि वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रहकर ज्यादा खुश है तो मुझे बाधा नहीं बनना चाहिए। मैं हैरानी से उसे देख रहा था। लेकिन हाँ, आपसे झूठ नहीं कहूंगा, मैंने उसके लौटने का इंतजार किया था, वो आगे बोला। उसकी आंखें नम हो रही थीं। वो फिर बोला, आखिर हम लोग 30 साल साथ साथ रहे थे। मुझे हर रोज उसे देखने की आदत पड़ गई थी। हाथ के इशारे से बेंच के सामने वाली दुकान की ओर संकेत करते हुए उसने कहा, इस दुकान में हम लोग अक्सर आते थे। ये उसकी पसंदीदा दुकान थी। मैं समझ गया कि वेरिवी के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में वो उस दुकान के सामने की बेंच पर क्यों बैठता है। मैंने उससे पूछा, यहाँ उससे मुलाकात होती है? मुलाकात नहीं कह सकते, वो स्टीफन के साथ यहाँ आती थी। बहुत खुश नजर आती थी। मैं उसे यहीं से देख लिया करता था। उसे देखकर लगता था कि उन दोनों को किसी तीसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं है। वो खुश थी। लेकिन वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, पिछली बार मैंने उसे देखा था तो वो अकेली थी। मैंने देखा कि रोजलिन के चेहरे पर गहरी उदासी उतर आई थी, कुछ परेशान लग रही थी। उसने मुझे देख लिया था। हमारी नजरें मिलीं, मगर वो बचकर निकल जाना चाहती थी। मैं आगे बढ़कर अनायास ही उसका हाथ थाम लिया था। पूछा था, कैसी हो? उसने मेरी आंखों में देखा था, मगर कुछ बोल नहीं पाई थी। उसके हाथ फड़फड़ा कर रह गए थे। वो हाथ छुड़ा कर चली गई थी। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता था कि वो ठीक तो है। अब जब वो मिलेगी तो पूछूंगा कि वो खुश तो है। आपकी ये मुलाकात कब हुई थी? करीब 2 साल पहले। उसकी आंखें डबडबा रही थीं और मैं हैरत से उसे देख रहा था। वो पिछले 2 साल से इस बेंच पर बैठकर इंतजार कर रहा था ताकि वो उससे पूछ सके कि वो खुश तो है। उस दिन मैंने उसके कंधे पर सहानुभूति से हाथ रख कामना की थी कि उसका इंतजार खत्म हो। मैं अपने देश लौट आया था, मगर चेक मेरे दिमाग पर दस्तक देता रहा। बहुत से सवाल मेरे मन में कौंधते रहे। क्या उसकी मुलाकात हुई होगी? क्या रोजलिन उसको मिल गई होगी, या वो उसी बेंच पर आज भी उसका इंतजार कर रहा होगा?